आपका स्वागत है हमारे चैनल आंसर कोर्स में। और आज हम प्राचीन भारत के इसी क्रम में बौद्ध धर्म के बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। जैसा कि अगर थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ ली जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता से चले थे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक काल आया, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें दो धर्मों का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण यह था कि जो सनातन धर्म था या जो ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई। और जिन कुरीतियों के कारण जैसे कि वर्ण व्यवस्था आ गई, तो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई और कुछ लोगों को बहुत ही हीन और दीन माना जाने लगा। जैसे सबसे जो दयनीय स्थिति थी वो उस समय किसकी थी? शूद्रों की हुआ करती थी। तो अब हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है? सम्मान। तो तभी एक धर्म जिसका नाम था बौद्ध धर्म आया, जिसने सभी लोगों को बिना किसी हीन भावना के, बिना किसी जाति के जो है सभी को सम्मिलित कर लिया। और इसलिए यह धर्म जो है एकदम से तेज़ी से उभरने लगा। इसके प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, यह हम सभी जानते हैं। संस्थापक, तो पहला क्वेश्चन इसी से शुरू होता है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे तथा प्रवर्तक वो कौन थे? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 563 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था इनका जन्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, गौतम बुद्ध ने। तो ये नॉर्मल पहला क्वेश्चन भी यही था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म भारत में नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वनों में हुआ था। कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु का एक गांव है लुम्बिनी, है ना, वो वन भी है वहाँ, तो वनों में हुआ था उनका जन्म। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? यानी लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज जो कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब एशिया क्यों? क्योंकि ये धर्म, बौद्ध धर्म जो था, नेपाल, चूँकि महात्मा बुद्ध नेपाल भारत से कनेक्ट रहे, शुरू में जुड़े, यहीं पर जो है इन्होंने अपना जो है उपदेश दिए। लेकिन धीरे धीरे ये धर्म ऊपर के देशों में, यानी कि चाइना और जितने भी ऊपर के कंट्री है भारत से, तो उसमें फैलता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गौतम बुद्ध की माता का नाम? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है। यशोधरा, यशोधरा, यशोदा भी नहीं, यशोधरा उनकी पत्नी थी। ठीक है, यशोधरा क्या थी? उनकी पत्नी थी, और महामाया उनकी माता थी। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है, और मैंने बताया था वेदों का अर्थ भी ज्ञान होता है। लेकिन वेदों का और बौद्ध धर्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वेदों को ये लोग नहीं मानते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो अंतिम 3 वेद थे, वेद त्रयी जिनको कहा जाता है, उनमें उन्हीं के माध्यम से कुरीतियों का आगमन हुआ था। जात पात ये सारी व्यवस्था उनमें थी, तो इसलिए वेदों का क्या करते थे? खंडन करते थे, वेदों को नहीं मानते थे। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया, बिहार। बिहार में जो है एक जगह है बोध गया, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वैसे तो एक नदी है निरंजना नदी। कौन सी नदी है? निरंजना नदी। और उसी को पुनपुन नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। तो इस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसी नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो निरंजना नदी ये ज़्यादा आता है, निरंजना नदी या पुनपुन नदी, और उसी को फल्गु नदी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसमें बोधि वृक्ष लिखा है। देखिए ये चीज़ समझने की है थोड़ी। पीपल का वृक्ष बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वट वृक्ष। तो महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको 6 साल की कठोर तपस्या के बाद, तो वृक्ष तो पीपल या बट का था, लेकिन महात्मा बुद्ध को बोधि कहा गया। और उस वृक्ष को जब उनके उस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। तो बोधि वृक्ष बाद में नाम पड़ा, पहले तो वो सामान्य पीपल या बट का वृक्ष था। ठीक है, तो बोधि वृक्ष इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम आप सभी जानते हैं, राहुल था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। कंथक, जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा था तो वो अपने घोड़े पे ही आए थे, क्योंकि उन्हें बहुत प्यारा था वो घोड़ा, है ना। और कंथक को जो चला रहा था वो कौन था? वो चन्ना था।
ठीक है, उनका सारथी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोदा नहीं, यशोधरा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद वो भटकते रहे तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, और 6 वर्ष बाद उनको घूमते घूमते ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना है। महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु की घटना को कहा जाता है। और जब पहला उपदेश दिया उन्होंने तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाविनिष्क्रमण, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था बोध गया में। बोध गया यानी बिहार में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसका सही ऑप्शन सारनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो देखिए ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा, पाली भाषा, देवनागरी या हिंदी भाषा थी। तो पाली भाषा में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। मैं ये बता दूं ऐसा क्यों था। उस समय देखिए संस्कृत भाषा बहुत प्रचलित थी, लेकिन प्रचलित नहीं कह सकते, संस्कृत भाषा आमजन की भाषा नहीं थी, जन सामान्य की भाषा नहीं थी। जैसे आज की डेट में ये मान लीजिए कि भारत के किसी लोकेलिटी या भारत के क्षेत्र में इंग्लिश का बोला जाना, तो इंग्लिश जन सामान्य की भाषा तो नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो लोगों को जैसे आज इंग्लिश सबको समझ नहीं आती है, ऐसी उस समय संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी। और संस्कृत का प्रयोग कुछ जो उस समय उच्च वर्ण के लोग थे वो उपयोग किया करते थे, खासकर पुरोहित वगैरह। तो महात्मा बुद्ध ने ये माना कि अगर हम अपने उपदेशों और ज्ञान को सब लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भाषा एक आमजन की भाषा होनी चाहिए। इसलिए पाली भाषा जो थी आमजन की भाषा थी। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया, ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं और पहला उपदेश भी पाली भाषा में इसीलिए दिया था। नेक्स्ट, उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? मैंने पीछे बताया था उपदेश देने की जो घटना थी तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है बौद्ध धर्म। और मैं बता दूं तक्षशिला जो था उसमें संस्कृत भाषा में अध्ययन हुआ करता था, और जिसमें आचार्य चाणक्य जो थे वो पढ़े भी थे और उन्होंने पढ़ाया भी था। चलिए आगे चलते। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। मुसलमान कोई धर्म नहीं है, मुसलमान जाति है एक, इस्लाम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म विश्व का जो है वो ईसाई धर्म है, ये ध्यान रखेंगे। क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा हैं जनसंख्या में, लगभग 31.5%। और इस्लामिक लोग जो है यानी मुस्लिम जो वो लगभग 23% है। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म ऑप्शन सही नहीं है। इसमें सही ऑप्शन है इस्लाम धर्म। ये मुसलमान धर्म गलत लिखा है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारे। किस चीज़ के 3 पिटारे? ज्ञान के 3 पिटारे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी और ज्ञान रखते हैं, उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनमें। इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? तो दीक्षा भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ इन चारों में जो है बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं। दीक्षा भूमि नागपुर में है, और नागपुर ये है महाराष्ट्र में। और नागपुर अपने संतरों के लिए भी जाना जाता है, संतरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन जो है विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश है। हालांकि जापान में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्वेश्चंस को इसलिए नहीं कर रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो, छोटी वीडियो हो, ज़्यादा जानकारी हो तो बेहतर रहेगा। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।